श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विजिट द बॉडी फ्री एज सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर से रहिए व्यस्त, आत्मा से रहिए मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर और ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ साथ में हैप्पी गौर पूर्णिमा। सत्संग के पहले पार्ट में हम आपके साथ शेयर करेंगे गौर पूर्णिमा की स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, है ना। तो गौर पूर्णिमा क्या है? देखिए, भगवान के हजारों लाखों करोड़ों अनलिमिटेड अवतार होते हैं, ठीक है। उसमें से बहुत ही ज्यादा मर्सीफुल, इससे ज्यादा मर्सीफुल मतलब इससे ज्यादा कृपालु अवतार कोई नहीं है भगवान का, चैतन्य महाप्रभु जैसा। तो चैतन्य महाप्रभु का जो प्रकाट्य दिवस है उसको हम गौर पूर्णिमा के रूप में क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। चैतन्य महाप्रभु मैक्सिमम लोगों ने ज्यादा नहीं उनके बारे में सुना होता, बिकॉज भगवान का ये अवतार अभी बहुत पुराना नहीं है। अभी ये बात कर रहे हो आप रफली 500 ईयर्स पहले 1486 में वेस्ट बंगाल में मायापुर नवद्वीप में एक नीम के पेड़ के नीचे चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। जगन्नाथ मिश्र उनके पिताजी का नाम था, सची माता उनकी माता का नाम था, इसलिए उनको सची नंदन भी कहते हैं। ये सची माता जो है वो यशोदा मैया है और जगन्नाथ मिश्र है जो नंद बाबा है, ठीक है। और नीम के पेड़ के नीचे आए इसलिए इनको निमाय भी कहते हैं, निमाय भी कहते हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण ही है स्वयं, जिनने भाव और कांति जो है वो राधा रानी के लिए, इसलिए गौर वर्ण में है ये, मतलब शरीर की जो कांति है ये गौर है, ठीक है, और सफेद है, और साथ में क्या है, भाव जो है वो राधा रानी वाले हैं। तो ये भक्त इनकारनेशन है, इसमें भगवान एक भक्त के रूप में आए हैं। इसको गुप्त अवतार भी बोला जाता है भगवान का। इसमें भगवान भक्त के रूप में बहुत सारे, देखो भगवान जब अवतार लेते हैं तो एक तीर से बहुत सारे निशाने वो लगाते हैं। सारे तो कारण हम नहीं समझ पाएंगे, बट एक सबसे बड़ा कारण ये था कि भाई भगवान श्री कृष्ण गोलोक में सोचते हैं कि भाई मेरे भक्त इतने सारा आनंद ले रहे हैं वृंदावन की लीलाओं में, कितना आनंद उन्होंने लिया, मेरे भक्तों को मेरी भक्ति करके क्या आनंद आता है, गोपियों को और राधा को। मैं ये भाव को चखना चाहता हूँ जो मेरे भक्त समझते हैं, लाइक एंजॉय करते हैं। देखिए, जो भगवान को पर्सनली आनंद मिलता है ना, पर्सनली, उससे ज्यादा आनंद मिलता है भगवान के शुद्ध भक्तों को भगवान की भक्ति करके। तो भगवान की भक्ति का जो आनंद होता है वो भगवान भी स्वयं, उनको लालच आ जाता है कि मैं वो वाला आनंद चखना चाहता हूँ कि मेरे भक्तों को क्या आनंद आ रहा है मेरी भक्ति करके। तो भगवान सोचते हैं कि क्यों ना मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊं, और उसमें क्या है, शरीर कांति राधा रानी की है, भाव राधा रानी वाले हैं, और अल्टीमेटली हैं वो श्री कृष्णा, जो वो भाव को चखना चाहते हैं कि राधा रानी और गोपियां मेरी भक्ति में क्या ऐसे एंजॉय करती हैं, है ना। तो पहले से ही ये बहुत स्कॉलरली थे, भगवान है स्वयं, ठीक है। और देखिए, 5000 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता सुनाई तो कंडीशन लगा दी एक, है ना, कि भाई मेरी शरण में आओ, सारे पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, सब धर्मों का परित्याग कर दो, मेरी शरण में आओ, राइट। सब धर्मों का भेद भुलाकर बस मेरा शरणागत हो जा, मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। तो भगवान ने कंडीशन लगा दी कि तुम्हें मेरी शरण में आना है, फिर बाकी सब मैं देख लूंगा। लेकिन हम कलयुगी जीव है, शरण होती क्या है? अभी आप यहाँ पे पूछा जाए 99% लोगों से, खासकर यंगस्टर से, कि शरण को ना हिंदी में लिख दो,
नितिन जी कितने लोग पास हो जाएंगे, कितने लोग फेल हो जाएंगे? मैं तो फेल हो जाऊँ। लिखना तो भूल गए हम। शरण होती क्या है शरण, राइट? हमें ये तो पता है कि क्रिकेट कौन खेल रहा है, स्पोर्ट्स स्टार कौन है, राइट? मूवी कौन सी आ रही है, किसको फिल्म फेयर अवार्ड मिला, कौन जहाँ पे कहाँ पे वॉर हो रही है, बट शरण क्या होती है नहीं पता है भाई। कलयुग में बहुत खोए हुए हैं हम। मतलब कलयुग के जो भक्त है ना, कलयुग के जो जीव है हम लोग, हम भगवान के कौन से वाले स्टूडेंट हैं? अव्वल दर्जे के या डफर कैटेगरी के? हम कलयुग वाले जीव, हम सब, हम डफर कैटेगरी के भगवान के स्टूडेंट। डफर, हमारे पल्ले ही नहीं पड़ता हमें कुछ भी। हमारे हालात ऐसे हैं। हमें जैसे ही किसी ने कहा पता है तेरे को उसकी लड़की के साथ क्या हो गया, उसने क्या कर लिया, तो सारे कान खड़े हो जाते हैं हमारे, एकदम इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या पता, पता था क्या हुआ, क्या हुआ? वो पता है उसने भगवद गीता पढ़ना शुरू कर दी। हाँ, ये कोई बात है यार बताने वाली, राइट? देखिए कितना जोश था। और जैसे आपने बताया उसने भगवत गीता, पता है वो भगवत गीता पढ़ रही है आज, है? ये क्या बात है, बोरिंग है ये तो ऐसे हालात है हमारे कि हमें मसाला चाहिए होता है, मसालेदार। तो हम शाणे हैं, हम सामाजिक दुनियादारी के जीवन में बहुत शाणे हैं हम, सुपर स्मार्ट, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में हम डफर है। अब भगवान हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक और अवतार लेता हूँ जिसमें मैं ये शरण की कैटेगरी भी छोड़ देता हूँ। कुछ भी मत करो यार, तुम जाप करो, हरे कृष्णा, डांस करो, कीर्तन करो, पार्टी, बिकॉज पार्टी बहुत पसंद होती है कलयुग के जीवों को। नाचो गाओ, कोई कंडीशन, दुष्ट से दुष्ट हो तुम, पापी से पापी हो, किसी धर्म को बिलोंग करते हो, ऊंच नीच नाची कुछ नहीं, है ना? कोई भी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करे, उसको भगवान जो है हाईएस्ट लोएस्ट को दे रहे हैं, हाईएस्ट लोएस्ट को दे रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिए हमारा जन्म कितना ज्यादा स्पेशल है, कितना स्पेशल है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की ब्लेसिंग्स बहुत रेयर तो रेयर मिलती हैं। क्विकली बताने की कोशिश करता हूं आपको। देखिए एक कलयुग की जो अवधि होती है वो 4,32,000 साल, और फिर कलयुग से डबल क्या होता है, कलयुग से डबल द्वापर युग, तो मल्टीप्लाई करते चलो रफली 8.5 लाख, ठीक है, ऐसे मोटा मोटा करते हैं, 8,64,000। फिर उसके बाद त्रेता युग है, वो कलयुग का ट्रिपल होता है, तो ये कितने हुए मोटा मोटा 13 लाख साल, 12 लाख, वैसे 96,000। और उसके ऊपर सतयुग है, वो कलयुग से 4 गुना बड़ा, 70,28,000 ईयर्स। मैं और आप ना कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, इतने ईयर्स चलते जा रहे हैं। अब ये चारों युग जब इकट्ठे हुए तो मतलब कलयुग इंटू 10 टाइम्स हो गया, तो उसको एक चतुर्युग कहते हैं। कितने हुए वो? अब वो 4,32,000 साल का अगर कलयुग था, तो ये कितने का हुआ चतुर्युग? 43,20,000 ईयर्स का एक चतुर्युग होता है, एक चतुर्युग। और ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने चतुर्युग होते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में 1,000 चतुर्युग होते हैं। यानी कि मोटी मोटी बात अगर आप समझने की कोशिश करो, जो 4,32,000 साल की बात हो रही है, ब्रह्मा जी का एक दिन कितने का हुआ? ब्रह्मा जी की एज है 100 साल, ब्रह्मा जी की एज में, तो उनका एक दिन कितने का है, कितने उसका हुआ? चार, हमारे कितने दिन हुए वो, कितने साल हुए? 432 करोड़ ईयर्स की बात कर रहे हो आप, ठीक है? अब ब्रह्मा जी के हर एक दिन में ना भगवान के असंख्य अवतार आते हैं, और पहले से पूर्व निर्धारित होता है कौन सा अवतार कब आएगा। और उसके अंदर ना ब्रह्मा जी के इसमें एक, कहने का मतलब है ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर 14 मनु, 14 मनु में 7वें मनु होते हैं व्यवस्थ मनु, ठीक है? ये जो टाइम चल रहा है अभी, इसके 28वें चतुर्युग के, 28वें चतुर्युग के द्वापर युग में, ठीक है, कौन आते हैं? भगवान श्री कृष्ण। कौन, कितने साल पहले आए हैं भगवान श्री कृष्ण? 5,000 साल पहले। अब ये बताइए कि इतने बड़े जो टाइम बताया मैंने आपको, 4,32,000 साल, उसके कंपैरिजन में क्या हर बार आते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही आएंगे भाई भगवान श्री कृष्ण, हर बार नहीं आएंगे। तो एक दिन हम 4,32,000 साल का है, सॉरी 4,32,00,000, इतना बड़ा, तो उसमें उसमें एक बार आना है, तो फिर उसमें 5,000 साल क्या होते हैं? छोटा समय है या बड़ा समय लग रहा है नितिन जी आपको ये? छोटा समय या बड़ा समय? बहुत ही छोटा बहुत समय, छोटा समय। हाँ जी। बहुत छोटा समय है ये।
अभी आए हैं कृष्ण भगवान, अभी। ठीक है। और चैतन्य महाप्रभु कब आए हैं? 500 साल पहले। 500 500 साल क्या होते हैं? 4 करोड़ 32 लाख सालों की कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है वो। इट्स जस्ट लाइक सेकंड भी नहीं हुआ अभी। अभी आए हैं चैतन्य महाप्रभु। और हर एक कलयुग में, कलयुग तो बहुत बार आ चुके हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में बड़ी बार कलयुग आता है। तो क्या हर बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं? चैतन्य महाप्रभु युग अवतार हैं। क्या हर बार जो चैतन्य महाप्रभु आए? नहीं, इससे पहले इस पूरे के पूरे 4 करोड़ 32 लाख साल में बार बार युग अवतार होते हैं। बट कौन से भाव की भक्ति को प्रमोट किया जाता है? वैकुंठ धाम की भक्ति को प्रमोट किया जाता है। ऐश्वर्य भाव वाली भक्ति होती है जिसमें हम दास हैं, वो भगवान जी हैं, हमें भगवान के इशारों के हिसाब से चलना है और उसमें आनंद लेना है। ठीक है। कैसे करना है? दास भाव से ऐश्वर्य भाव होता है, वो भगवान जी हैं। वाह, जैसे आप प्रेसिडेंट को देखते हो, प्राइम मिनिस्टर को देखते हो, झांकी निकलती है राजा की तो दूर से देखते हो, राजन राजन। ठीक है। राजन ने आपको सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है, कोई कमी नहीं है आपके पास, बट आपका और राजा का रिलेशनशिप क्या है? बहुत ही फॉर्मल रिलेशनशिप है आपका। ठीक है। ये चैतन्य महाप्रभु ही करते हैं बस। कि गोलोक वृंदावन का जो भाव है, जो सबसे टॉप मोस्ट, सबसे प्राइवेट रस है भगवान के साथ, वैत्सल्य भाव, ठीक है, सखा भाव, माधुर्य भाव, वैकुंठ के भाव में और गोलोक वृंदावन के भाव में बस इतना फर्क है, जो कि बहुत बड़ा फर्क है। वे वैकुंठ के भाव में आप भगवान के इशारों पे नाचते हो, और गोलोक वृंदावन के भाव में भगवान आपके इशारों पे नाचते हैं। वैकुंठ में एक ऑफिशियल फॉर्म है भगवान की, जैसे निमिष आप वकील हो तो जब आप ऑफिस में बैठते हो, वो वाले निमिष, और एक निमिष अपने बेटे के साथ और अपनी वाइफ के साथ घूमने गया हुआ है, वो वाला निमिष, प्राइवेट लाइफ। गोलोक वृंदावन में भगवान की प्राइवेट लाइफ होती है, और वहां पे वो वाले भक्त होते हैं जो ये नहीं जानना चाहते कि भगवान भगवान है। वो भगवान से अपने एक रिलेशनशिप में इतना एंजॉय कर रहे होते हैं कि वो भगवान की सत्ता को, वो उस भगवान के कॉन्सेप्ट को समझते नहीं। वो भगवान से इतना अनलिमिटेड प्रेम करते हैं कि वो भगवान को अपना दास बना लेते हैं, भगवान पे हक जताते हैं, वो डांट भी मार सकते हैं भगवान को वो। ठीक है। मजाक भी उड़ा देते हैं भगवान का वो। ठीक। घोड़ा भी बना देते हैं भगवान को वो। बांध भी देते, यशोदा मैया छड़ी पकड़ के पीट भी सकती है भगवान को वहां पे। ये जो भाव है, इसमें समझने की कोशिश कीजिए। एवरी स्पिरिचुअलिटी इज डिफरेंट। मन शांत हो गया आपका, आपका यहाँ का जीवन शुरू हो, ठीक हो गया, वो तो आप कोई भी पाथ पे चलोगे ना, मन शांत होना, थोड़ी पॉजिटिविटी आना, वो आ जाएगी। बट ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो पाथ है ना, इसमें भगवान का शुद्ध प्रेम, चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते, भाई शेर को भगवान से प्यार हो जाता था। शेर को, भेड़िया भी शेर के सामने आ जाता था, वो डांस करना शुरू कर देते थे भगवान। ये हरे कृष्ण महामंत्र जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें स्पेशली इस कलयुग के लिए दिया, उसमें सब भेदभावों का नाश हो जाता है, और ट्रू सेंस में प्रेमा होली, प्रेम की होली, भेदभावों को मिटा के सब में प्यार हो जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली जब आपने भगवान से ही प्यार कर लिया तो कोई दुश्मन रहा ही नहीं आपका ना, ये मेरा तेरा का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। और चैतन्य महाप्रभु ने वो टॉप मोस्ट लेवल का जो प्योर लव है, वो बिना किसी कंडीशन के, चाहे वो पापी से पापी इंसान क्यों ना हो, क्या करे, बस भगवान का नाम जाप करना शुरू कर दे और सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा उसको, सब कुछ मिल जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु का मिशन सिंपल है, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार, और उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ बड़े पहुंचे पहुंचे स्कॉलर्स का डिबेट करके वैदिक कल्चर की बहुत सारी बातें ना मिसकंस्ट्रूड थी, मिस इंटरप्रेटेड थी, उसको दोबारा से अलाइव किया, है ना। और अल्टीमेटली मिशन ये है कि आप जागो, आप भगवान के साथ जुड़ो, प्रेम करो ईश्वर से, अपने जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य को समझो और भगवत धाम की प्राप्ति करो, है ना। और उनकी टीचिंग जो है वो 8 टीचिंग शिक्षा शास्त्र का में आती है, जो उन्होंने टीचिंग्स दी। और बाद में उनके जो डिसाइपल्स थे, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जिसमें से सबसे पॉपुलर चैतन्य चरितमृता है, कृष्णदास कविदास कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने लिखा है। और उसके अलावा जो उनके मेन जो सबसे पहले डिसाइपल थे वो 6 गोस्वामी थे। और
उन्होंने, वो भगवान की मंजरीज हैं, तो उन्होंने भगवान ने उनको कहा कि भाई आप जो ये वृंदावन है ना, ये जो वृंदावन आज आप देख रहे हो, जैसा जब आप जाते हो, अच्छा वहां पे होता है, यहाँ पे भगवान ने ये लीला की थी, यहाँ पे भगवान ने ये लीला की थी, ये हमें कैसे पता चला? ये सब तो खत्म हो गया हुआ था, मतलब मुगल इन्वेजन वगैरह हुई थी, काफी चीजें डिस्ट्रॉय भी हो चुकी थी। इसको रीडिस्कवर करके चैतन्य महाप्रभु का आदेश था गोस्वामी को कि इसको रीडिस्कवर करो और इसको रीएस्टैब्लिश करो। तो आप रीएस्टैब्लिश जो आप देखते हैं ना, कि यहाँ राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है ना, अलग अलग मंदिर है, ये सबकी जो रीएस्टैब्लिशमेंट हुई वो चैतन्य महाप्रभु के आदेश से हुई, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु के मिशन को ही हम मॉडर्न तरह से सिंपल भाषा में आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार, है ना, शुद्ध भक्ति का प्रचार, है ना, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, इस भाव से हमें आगे चलना है। आज का दिन बड़ा ऑस्पिशियस है, जो भक्त है ना, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको खूब हरिनाम करना चाहिए आज। और जो लोग कर सकते हैं वो मून राइज तक आप व्रत का पालन भी कर सकते हो, जैसे व्रतों का आपको नियम पहले से ही पता है। लेकिन मेन काम क्या रहेगा आपका? खूब हरिनाम कीजिए, सत्संग खूब कीजिए, दान देने के लिए बड़ा ऑस्पिशियस डे है। अगर आपके आसपास चैतन्य, आपके घर में चैतन्य महाप्रभु का विग्रह है, उनको भी अभिषेक करवा सकते हो। मंदिरों में जाइए, डिवोशनल एक्टिविटीज को खूब बढ़ाइए। चंबा में आज राधा कृष्ण मंदिर में स्पेशल इवेंट है, तो चंबा में जो गोलोक केंद्र है उसके आसपास 7 PM उस इवेंट को सेलिब्रेट कर सकते हैं और खूब कीर्तन का एंजॉय कर सकते हैं। तो बोलिए चैतन्य महाप्रभु की जय। गौर पूर्णिमा की एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृष्णिका जी, आप हमें एक प्यारा भजन जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने गाया, बेसिकली जिसमें चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स का एसेंस है, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा एवरीवन। मेरा नाम तृष्णिका घोष है और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। और आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और उसके साथ जो बहुत ही स्पेशल दिन है आज, गौड़ पूर्णिमा, उसका भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए भजन को स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीव जागो, जीव जागो, गोर चाँद बोले रे। जीव जागो, जीव जागो, गोर चाँद बोले रे। কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচের কোলে, কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচের কোলে। জীব জাগো, জীব জাগো, গৌর চাঁদ বলে রে। ভজিব বলিয়া এসে সংসার ভিতরে, ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে। ভজিব বলিয়া এসে সংসার ভিতরে, ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে। তোমারে লইতে আমি হইনু অবতার, আমি বিনা বন্ধু আরো কে আছে তোমার। তোমারে লইতে আমি হইনু অবতার, আমি বিনা বন্ধু আরো কে আছে তোমার। জীব জাগো, জীব জাগো, গৌর চাঁদ বলে রে। কত নিদ্রা যাও মায়া
পিশাচির কোলে এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি হরি নাম মহামন্ত্র লগো তুমি বাগি এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি হরি নাম মহামন্ত্র লগো তুমি বাগি ভকতি বিনোদ প্রভু চরণে পড়িয়া সেই হরি নাম মন্ত্র লইল মাগিয়া ভকতি বিনোদ প্রভু চরণে পড়িয়া সেই হরি নাম মন্ত্র লইল মাগিয়া জীব জাগো জীব জাগো গৌর চাঁদ বলে রে কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচির কোলে হরে কৃষ্ণা কৃষ্ণা কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌরা হরি বল জীব জাগো गौरा चंद बोले। ये बात आपको याद रखनी है सारे सेंट्स का वर्ल्ड वाइड हमेशा से, और चैतन्य महाप्रभु का विशेष रूप से सब एक ही मैसेज है, जागो भाई, आप सो रहे हो माया के चक्रों में। जैसे आप नींद में सपना लेते हो वो सच लगता है, वैसे ही हमें ये संसारिक जीवन अपना बड़ा सच लगता है, और हम वो संसारिक जीवन के बातें सोच सोच के दुखी रहते हैं, और एक तरह से हमने माया की गोदी में सोए पड़े हैं, हम हमारे हालात ऐसे हैं, राइट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसको जागो, आपको पता ही नहीं आपका पर्पस क्या है लाइफ का, आप डिवोशन करने आए हो, आप रोते हो जो माँ की कोख में होते हो, भगवान एक बार बाहर निकलने दो, मुझे शरण देना अपनी, मैं आपकी शरण में रहूंगा। लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते हो फिर वही टीवी, स्मार्टफोन, ऑपोजिट जेंडर, नेम, फेम, मनी, इसके चक्रों में हम खोए हुए हैं करोड़ों जन्मों से। हर बार रो रहे हैं हम, एक रिश्तेदार को मेरे पति ने ये कर दिया, मेरे बेटे ने ये कर दिया, मेरी बेटी ने ऐसा कर दिया, कितनी बार हर एक जन्म में कोई ना कोई रिश्ते को रोते रोते रोते। अब ये जन्म में कम से कम भगवान के लिए रोना सीखिए, क्योंकि वो एक ही रिश्ता है, उसके लिए रोओगे कुछ ना तो आनंद मिलेगा और भगवान के धाम पहुंच जाओगे। बाकी संसार में किसी भी चीज या किसी भी वस्तु या कोई रिश्ते के लिए आप रो रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और कुछ नहीं है वो टाइम वेस्ट, हम करोड़ों जन्म वेस्ट कर चुके हैं। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी 28वें चतुर्युग के कलयुग में फर्स्ट संध्या, ये 5000 ईयर्स ही हुए हैं अभी कलयुग को, अभी बहुत लंबा कलयुग पड़ा है, और उसके बाद का समय बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। अगर अभी आज आपको नेगेटिव एटमॉस्फेयर लग रहा है सोसाइटी में, तो समझ लीजिए कि कलयुग की अभी शुरुआत हुई है, आगे हालात बहुत खस्ता होने वाले हैं, बहुत नेगेटिविटी होगी। हम सब इतने ब्लेस्ड हैं कि चैतन्य महाप्रभु की मिशन की टीचिंग्स हमें घर बैठे बैठे सिंपल भाषा में मिल रही हैं, और शुद्ध प्रेम भक्ति को प्राप्त करने का इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। ये स्पेशल ब्लेसिंग है, इसको समझिए। डू नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट लाइफ, ये लाइफ में ही आपको और मुझे
हम सबको प्रभु की शुद्ध प्रेमा भक्ति को प्रयास करने का अपना पूरा निष्ठावान विनम्रता से प्रयास करना है। अब बाकी महात्माओं की और प्रभु की कृपा होती है, कहाँ पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, बट जोर हमें पूरा अपनी तरफ से लगाना है। टॉप प्रायोरिटी पे हमारे क्या होना चाहिए? शुद्ध प्रेमा भक्ति। इसको दिमाग में रखना है आप सबने। तो एक बार फिर से गौर पूर्णिमा की बहुत 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 सभी को शुभकामनाएं और हैप्पी होली। एंड नितिन जी आज हमें होली की सिग्निफिकेंस भी बताने वाले हैं। नितिन जी, हैप्पी होली टू यू। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। होली की सभी को शुभकामनाएं, गौर पूर्णिमा की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जप गौरांगो भज गौरांगो, ले श्री हरि का नाम रे। जप गौरांगो भज गौरांगो, ले श्री हरि का नाम रे। जग के सारे नामों में से, जग के सारे नामों में यही आए तेरे काम रे। जप हरे कृष्णा भज हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु की कथा निखिल जी जिस तरह से आपने सुनाई, बहुत आनंद आया। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज हरि भक्तों के लिए। और जैसा निखिल जी ने यहाँ पे बताया कि चैतन्य महाप्रभु वो मूड देने के लिए आया जो मोस्ट स्पेशल है, गोलोक वृंदावन का मूड, श्री राधा रानी का मूड हम सबको देने आए। हम सब फॉलन सोल्स जो गलतियों पे गलतियां करते रहते हैं। और आज उन्होंने बताया कि कितना कम समय हुआ है कृष्ण अवतार को, और चैतन्य महाप्रभु जब आए तो केवल 500 कुछ साल हुए हैं, इसलिए ये कोई ज्यादा पीरियड नहीं हुआ है। और आने वाला जो समय है, आने वाला जो कलयुग है, वो बहुत ज्यादा भ्रष्ट, बहुत गंदा है। इसलिए भगवान श्री हरि की जो कृपा से हमें सत्संग करने का और डिवोटी एसोसिएशन जो मिली है, इस बार जो भक्ति करने का मूड हमारा जागृत हुआ है, उसको जोरदार तरीके से हमें बनाए रखना है। और इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है हम अपने फेस्टिवल्स की सिग्निफिकेंस को समझें। आज होली है फ्रेंड्स, होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनफॉर्चुनेटली होली को जब हम बड़े हो रहे थे तो होली को हम सिर्फ ये देखते थे, ये तो सारी मौज मस्ती है, खाने पीने के लिए, उस दिन छुट्टी होगी, कुछ लोग फ्रेंड्स के साथ मिलेंगे, कहीं पे ड्रिंक्स लेंगे, या कुछ लोग भांग पी रहे हैं, या फिर कुछ फास्ट ड्राइविंग पे जा रहे हैं, लाउड म्यूजिक चल रहा है, रेप पार्टीज हो रही हैं। होली का मतलब सिर्फ यही समझ में आ रहा था। और अनफॉर्चुनेटली आज भी बहुत बड़ी पब्लिक ऐसी तादाद है जो होली का मतलब सिर्फ इतना ही समझती है। बट होली का असली और गहरा मतलब क्या है, क्यों हो गई होली? भगवान श्री हरि के बहुत बड़े भक्त, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज, जिनके पिता हिरण्यकशिपु, जो कि भगवान श्री हरि से वैर रखते थे, इतने पावरफुल थे, इतनी शक्ति उनके अंदर थी, और ब्रह्मा जी को खुश करके, अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को खुश करके उन्होंने ऐसा वरदान हासिल कर लिया कि ना मुझे शस्त्र से मारा जा सके, ना अस्त्र मारा जा सके, ना दिन में, ना रात में, ना ऊपर, ना नीचे, ना ना अंदर, ना बाहर। इस तरह से एक बड़ी लंबी लिस्ट उन्होंने तैयार की, बिकॉज ही वांटेड टू बिकम इमॉर्टल, मुझे कोई मार ना सके। और वो भगवान से ईर्ष्या करते थे। और ये पावर्स जब ब्रह्मा जी से उन्होंने ये गुण ले लिया तो उनको लगा कि अब वो इमॉर्टल हो गए हैं, और उस शक्ति का उन्होंने दुरुपयोग करना शुरू किया। यहाँ तक कि जो लोग भक्ति करते थे, जहां मंदिर थे, उन सबको तुड़वाना शुरू कर दिया, बिल्कुल टोटल आसुरी स्वभाव। और भगवान की लीला देखिए, ऐसे इंडिविजुअल के घर में उन्हीं को सबक सिखाने के लिए प्रहलाद महाराज का जन्म हो रहा है। प्रहलाद महाराज जब अभी बिल्कुल पैदा ही हो रहे हैं, इनफैक्ट अभी अपनी मदर की कोख में ही है, तब से ही वो भक्त हैं। और उनकी अनाउंसमेंट नारद मुनि जी कर देते हैं कि भाई ये जो बच्चा आ रहा है ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। और नारद मुनि जी से वो माता की कोख में ही ज्ञान ले लेते हैं, और बाहर जब निकलते हैं तो शुरू से ही भक्ति का प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं।
उनके फादर पूरी कोशिश करते हैं, शंडम्रक नाम के 2 आसुरी टीचर्स हैं, उनके साथ उनको भेज देते हैं कि किसी तरह से इसको आसुरी रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाइए। लेकिन प्रहलाद महाराज वहां भी बच्चों को क्या कर रहे हैं, वहां भी बच्चों को क्लास में ये बता रहे हैं कि भाई भक्ति से ऊपर कुछ नहीं, भगवान श्री हरि की पावर्स को समझिए और फिर आप उसको जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए, भक्ति के रूल्स एंड रेगुलेशंस को। फादर बहुत चिढ़ते हैं, अलग अलग तरह से उनको मारने की कोशिश करते हैं। सोचिए, फादर अपने बेटे को जो कि 4-5 साल का है मारने की कोशिश करते हैं, कभी सांपों के सामने फेंक कर, कभी पहाड़ से नीचे गिराकर, कभी समुद्र में डुबाकर। लेकिन वो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, वो भगवान के हर समय जप कर रहे हैं, हर समय भगवान को याद कर रहे हैं, और भगवान को याद कर रहे हैं तो भगवान उनके सारे कष्टों का ऐसे निवारण करते जा रहे हैं जैसे मान लीजिए कांटे हैं और आपको भगवान ने हाथों पे उठा लिया, आपको वो फूल लग रहे हैं और उनको कुछ भी नहीं हो रहा। शेर भी खाने के लिए, शेर के सामने उनको खाने के लिए छोड़ा जाता है तो शेर भी उनको आगे नतमस्तक हो जाता है। ऐसे भगवान श्री हरि के भक्त प्रहलाद महाराज भगवान के 12 महाजनों में से एक हैं, और उस समय 5 साल की उम्र उनकी थी। उनकी बुआ जिनका नाम होलिका था, उनके पास एक गुण था कि उनके पास एक शॉल ऐसी थी, एक चादर ऐसी थी जिसको ओढ़ के यदि वो आग में बैठ जाएं तो आग उनको जला नहीं सकती थी। तो उन्होंने अपने ब्रदर को ये सजेशन दी कि ऐसा करती हूँ, मैं इसको लेकर आग में बैठ जाती हूँ और आग तो इसको भस्म कर ही देगी। इमेजिन करके देखिए फ्रेंड्स, हम लोग कई बार गैस पे काम भी कर रहे होते हैं, गैस के आसपास होते हैं, हल्की सी चिंगारी भी हमें लग जाती है, गैस का सेक थोड़ा सा लग जाता है तो कैसे छटपटाहट होती है। आग की पूरी चिता में बुआ अपनी गोद में लेकर बैठ गई हैं प्रहलाद महाराज को। लेकिन भगवान की शक्ति और भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए प्रहलाद महाराज को कैसे डिवाइन प्रोटेक्शन मिलती है। होलिका जल जाती हैं लेकिन प्रहलाद महाराज बच जाते हैं। दैट मीन्स सत्य की हमेशा विजय होती है। कृष्णा यहाँ से, भगवान हमें यहाँ से ये सिखा रहे हैं। अब देखें, हम दिवाली भी सेलिब्रेट करते हैं तो वो बुराई पे अच्छाई की जीत को सिग्निफाई करती है। वैसे ही हम होली भी सेलिब्रेट करते हैं ना, तो 17 को जैसे होलिका दहन करते हैं, इंडिया में छोटी होली भी उसको बोलते हैं, तो वो बेसिकली बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत को ही सिग्निफाई करती है। तो होलिका जल गई, प्रहलाद महाराज भगवान का नाम लेते लेते फिर से बच गए हैं। और इस सेलिब्रेशन को, होलिका दहन को आज दिन तक हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। उस सच्चाई की जीत बुराई के ऊपर, भक्ति की जीत संसारिक आसुरी सोच के ऊपर, और उसी को सिग्निफाई करता है ये रंगों का त्योहार जिसको हम अब सेलिब्रेट यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए आगे चल के आपको कथा मालूम है, हिरण्यकशिपु अपनी पावर में इतने चूर थे कि ये सारे दिव्य चमत्कार देखकर भी भगवान की सत्ता को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो प्रहलाद महाराज को अब खुद मारने की कोशिश कर रहे हैं और तलवार लेकर उनके सिर पर खड़े हैं कि बोल कहाँ है तेरा भगवान, अब आएगा बचाने के लिए। लेकिन प्रहलाद महाराज जो कि भक्त हैं, उनका विश्वास देखिए, वो कहते हैं हाँ बिल्कुल आएंगे। ये शक्ति जो पिताजी आपके अंदर भी है, इसका मिसयूज आप कर रहे हैं, लेकिन ये शक्ति भी आपको भगवान ने दी, आप भगवान से ऊपर नहीं। आसुरी स्वभाव क्या हो जाता है, मैं भगवान, मैं ही सब कुछ हूं, मैं जो करता हूं वही सब ठीक है। लेकिन हिरण्यकशिपु कहाँ मानने वाले थे, वो कहते हैं कहाँ है, अब कौन आएगा बचाने के लिए, क्या इस पिलर में है भगवान। बोला हाँ बिल्कुल, भगवान तो कण कण में है, ईश्वर हर जगह विराजमान है, वो यहाँ भी है, इस पिलर में भी है। और वहां से भगवान नरसिंह का अवतार होता है, खंबा तोड़ के भगवान अपने भक्ति बात रखने के लिए, अधर्मी को कुचलने के लिए, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए, भक्त का उद्धार करने के लिए नरसिंह भगवान उस खंबे में से निकलते हैं, हाफ मैन हाफ लायन। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। लेकिन अभी हिरण्यकशिपु को तो ये लग रहा है कि मेरे पास तो ना मरने का बेसिकली गुण है, मैंने इतनी सारी ब्रह्मा जी से जो पावर्स ले रखी है, मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता। तो हाफ लाइन हाफ, ना आदमी है ना वो जानवर है। और उसको किस तरह से मारा जाता है, उसको भगवान नखों से, अपने नाखूनों से और अपने बेसिकली घुटनों पर लटाकर, ना ऊपर ना नीचे, और दहलीज पर ले जाकर, ना अंदर ना बाहर,
न सुबह न शाम, तो बिल्कुल संध्या का समय, उस समय पर उसको मार दिया जाता है हिरण्यकशिपु को। और बाद में भगवान इतने फ्यूरियस हैं कि देवी देवता, भगवान शिव तक, या फिर उनके भगवान माता बेसिकली रुक्मिणी देवी, जिनको हम लक्ष्मी माता भी बोलते हैं, वो भी पास जाने से बच रही हैं। लेकिन सब भक्त प्रहलाद को जो है वो आगे करते हैं। भक्त प्रहलाद उनके गले में माला पहनाते हैं, भगवान बहुत खुश होते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, और साथ ही साथ उनको अपनी गोद पे रखकर उनको बहुत प्यार करते हैं, जीभ से चाटते हैं, और सब देवी देवता फूलों की वर्षा ऊपर से कर रहे हैं। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय। आप समझें, ये जो होली हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, ये होली उस विजय की, उस भक्ति की शक्ति के ऊपर हम रंगों को सेलिब्रेट करते हैं। और जैसे मैंने बात स्टार्ट की थी, ये कथाएं आज हैं ही नहीं, इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता, ना घरों में इसके बारे में बात होती है। सिर्फ कलर्स, पिचकारियां ले ली, कपड़े ले लिए, या घूमने चले गए बाहर, इस तरह की चीजें तो हम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ ये बात नहीं कर रहे हैं कि वो ना करें, वो करें, उसको भी हर्षोल्लास से आप सेलिब्रेट करें, बट उसके अंदर जो छुपी हुई असली बात है, हम उसको क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके बारे में तो जानिए। और हमारे बच्चों का क्या अधिकार नहीं है ये कथाओं को जानने का? बिल्कुल ये अधिकार है, उनको ये मालूम पड़ना चाहिए कि हम कोई सेलिब्रेट कर रहे हैं चीज, तो उसके पीछे क्या रीजन है। रियल रीजंस को हमने मिस कर दिया। ये तो कुछ वैसा हो गया कि हम मृत शरीर को एंजॉय कर रहे हैं और आत्मा को उसमें से निकाल दिया, जिससे हम सबको बचना है। आई थिंक गोलोक एक्सप्रेस का प्रयास यही है कि हम रंगों का ये त्योहार इस तरह से सेलिब्रेट करें, और रादर अपने हर फेस्टिवल को इस तरह से सेलिब्रेट करें जिसकी मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो भक्ति से रिलेटेड है, जो विजय सत्य की असत्य के ऊपर, जो भक्ति की संसारिक और मटेरियलिस्टिक सोच के ऊपर विजय है, उसको हमेशा हम सिग्निफाई करें, उसको हमेशा याद रखें। तभी हम सही मायने में भक्ति के इस रंग में रंग सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें से आप बहुत सारी लर्निंग ले सकते हो, जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे थे, या फिर अब प्रहलाद महाराज जी के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। ये दोनों ही बहुत यंग एज में डिवोशन के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को सेट कर रहे हैं। और क्या पता चलता है इससे? वही भक्ति बुढ़ापे के लिए नहीं है। इस मिसकंसेप्शन से को हमें अपने दिमाग से हटाना है। बिल्कुल, लोग कहते हुए थक जाते हैं, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी ये करना है, वो करना है, फलाना करना है। समय चला जाएगा, हमें पता भी नहीं है कल होना है या नहीं होना। इसलिए जहां हो वहां से स्टार्ट कर दो डिवोशन को। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो एक ह्यूमन फॉर्म में आकर हमें करनी चाहिए। ये नहीं किया तो हम ह्यूमन लाइफ को बेसिकली वेस्ट कर रहे हैं। सेकंड, कष्ट हमेशा आएंगे। प्रहलाद महाराज के जीवन में देखिए, कष्ट ही कष्ट आते जा रहे हैं, लेकिन वो अपने भक्ति के चैनल से, अपने पाथ से बिल्कुल टस से मस नहीं होते हैं। बट लोग क्या कहते हैं, हम क्यों करें भक्ति जी, देखो हम करने लगते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हुए सुनेंगे आप, बड़ा टफ है जी, जैसे ही इस रास्ते पर चलो परीक्षाएं होना शुरू हो जाती हैं, बड़ी मुश्किलें आती हैं, तो हम तो करते ही नहीं। ठीक है, आप मत दीजिए परीक्षा। परीक्षा नहीं देंगे तो आप अगली क्लास में जाएंगे कैसे? नॉर्मल सी बात है, हम बच्चों को भी समझाते हैं। लेकिन परीक्षा से डरना क्यों भाई? जो परीक्षा डालने वाला है वो अगर आपके साथ है, वो कह रहा है तुम टेस्ट दो तो सही, मैं तुम्हें निकालूंगा। प्रहलाद महाराज को कैसे हर डिफिकल्टी से उन्होंने हाथों में उठाकर निकाल दिया। तो भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, ये बात को याद करते हुए इस मिसकंसेप्शन को भी ध्यान निकालिए दिमाग से कि डिफिकल्टीज बहुत आती हैं, हमेशा आएंगी। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि आपको, मैं मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आपको स्ट्रेंथ दूंगा, आप सारी डिफिकल्टीज को ओवरकम कर सकते हो। देन अरे भाई, अपनों से ही आ जाती हैं हमें तो डिफिकल्टीज, चैलेंजेस तो अपने ही दे रहे हैं। किसी दूसरे ने हमारे साथ ऐसा किया होता तब भी कोई बात थी। अरे भाई, अपने ही होते हैं जहां से हमें कष्ट आते हैं। कितनी कथाओं से हम सुन रहे हैं, प्रहलाद महाराज के केस में उनकी बुआ, उनके पिताजी, उन्हीं के माध्यम से कष्ट आ रहा है। भाई फैमिली है ना वो, तो हम इतना हैरान क्यों हो जाते हैं? हम तो प्रहलाद महाराज के स्टैंडर्ड से उनके एक कण के बराबर भी नहीं है, तो फिर हमें क्यों नहीं आएंगी उस तरह की प्रॉब्लम्स? हमें क्यों नहीं आएंगे अलग अलग तरह से चैलेंजेस? अपने ही दायरे से जो क्रिटिसिज्म मिलता है वो अपने फ्रेंड सर्कल से, अपनी फैमिली से मिलता है। जब आप डिवोशन में चलते हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिए। उनका, उन दूसरे लोगों का
एक तरह से वो माध्यम बन रहे हैं, वो हमारे लिए एक टेस्ट भगवान ने डाला है कि आप क्या करते हो। आप विचलित हो जाते हो, आप भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हो, आप उस नेगेटिव स्पाइरल के बेसिकली ट्रैप में फंस जाते हो, या आपका फोकस फिर भी भगवान पे लगा रहता है। तो आप चॉइस हमने लेनी है कि हमने भगवान की तरफ अपने ध्यान को लगाना है या हम नेगेटिव पर लेकर अपने आप को जाना है। तो बेसिकली मिसयूज ऑफ पावर भी यहाँ से हम सीख सकते हैं। होलिका जी ने जैसे किया, उनको पास पावर्स थी, उन्होंने मिसयूज किया, भक्त को तंग करने के लिए किया। अल्टीमेटली क्या बताया जा रहा है, आपके पास जो पावर्स हैं अगर आप उसको मिसयूज करोगे तो वो पावर्स आपसे छीन ली जाएंगी, वो कारगर नहीं होने वाली। दैट मीन्स हमें जो भी मिला है, जो भी क्वालिटी, हम सबके अंदर अलग अलग तरह की क्वालिटीज, उन क्वालिटीज को आप पावर समझिए जो हमें भगवान ने गिफ्ट दी है। उन पावर्स को हमें करना क्या है, भगवान की सेवा में लगाना है, भक्ति के प्रचार और प्रसार में लगाना है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम उस शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं और वो अल्टीमेटली हमारे काम नहीं आने वाली। इस तरह की फ्रेंड्स इतनी सारी टीचिंग्स हम यहाँ से ले सकते हैं। इस तरह से जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो सही मायने में आप इस होली को बहुत अच्छी तरह से मना पाएंगे। एक और सिग्निफिकेंस होली की, रंगों का ये त्योहार है जो हमें ये सिखा रहा है कि हम भगवान के साथ वननेस का भाव देख सकते हैं। अलग अलग रंग, अलग अलग रूप, अलग अलग भेदों में बटी हुई ये जो बेसिकली हम संसार को देख रहे हैं, जब रंग में सब एक रंग में रंग जाते हैं तो भगवान कहते हैं ना कि सब मेरे अंश हैं। तो सब उस अंश की तरफ, उस अंश को आप समझ सकते हो जब आप रंगों को इस तरह से, इस भाव से आगे खेलते। तो मेरी तरफ से आप सभी को फिर से एक बार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल। थैंक यू नितिन जी एंड हैप्पी होली वंस अगेन। ये प्रेम का त्योहार है, भेदभावों को मिटाना है और होलिका दहन बेसिकली हमें अपनी सारी नेगेटिविटीज को अब स्वाहा कर देना है। आप अभी तक कुछ भी कर रहे थे, मेरा ये हूं, मैं ऐसा हूं, ऐसा, सब छोड़ दीजिए। आप उसने मेरे साथ ऐसा कि छोड़ दीजिए उसको, वो हो चुका है, वो जाने दीजिए उसको। लेट्स स्टार्ट फ्रेश, है ना, डीपली डाइविंग इन द डिवाइन लव ऑफ श्री हरि, है ना। हमें बिल्कुल वो जैसे गोपियां या भगवान के सखा होते हैं जो भगवान के विचारों में खोए रहते हैं, हमें उस तरह से डिवोशन में खो जाना है, ताकि जैसे एनेस्थीसिया लगने पे आपको सर्जरी होने पे भी दर्द नहीं होती, वैसे संसारिक कष्ट आएंगे, कोई नहीं रोक सकता उसको। आप भक्ति करो या ना करो, दोनों ही केस में आएंगे, लेकिन अगर आप भगवान से जुड़े रहोगे तो जोर का झटका धीरे से लगेगा। तो गोरख एक्सप्रेस का प्रयास ये है कि आप कल्चरल और सोशल एस्पेक्ट्स तो आप जानते ही हो बचपन से, भाई बहुत किया आपने वो, और वो भी अगर आपको अपनी सिचुएशंस के हिसाब से, आपके छोटे बच्चे हैं उनके साथ को कल्चरल सोशल एस्पेक्ट्स करने हैं तो कोई बात नहीं, वो करो। लेकिन स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, उसका मेन पर्पस है, सारे वैदिक फेस्टिवल्स का पर्पस यही होता है कि हम भगवान की सेंट्रिक, भगवान से जुड़ी हुई लाइफ जिए, भगवान की कथाएं, भगवान के भक्तों का गुणगान करें, ताकि हमारा जो चिंतन शक्ति है वो ईश्वर की तरफ डायरेक्ट हो जाए और हम भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकें। ये एसेंस होता है हर एक फेस्टिवल का, उसको पकड़िए। और एज फादर, एज मदर, एज टीचर्स, एज ग्रैंड पेरेंट्स, ये आपका रोल है भाई। आपका रोल बस ये नहीं है कि बच्चे के लिए दुकान बनवा दी, उसकी शादी महंगी करवा दी, उसको गाड़ी गिफ्ट कर दी, ये नहीं है आपका रोल खाली, वो एक्सटर्नल है। आपका रियल रोल है, गुरु का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाना। आप गुरु हो, आपका मेन रोल है बच्चों को भगवान की तरफ लगाना, है ना। और ये प्रहलाद महाराज की कथा से ये बहुत बड़ा तमाचा है हमारे समाज में, जो हर बंदा होली मनाता है, जानता है, बट फिर भी आज यही कमेंट मारता रहता है, ये बच्चों के लिए थोड़ी है, ये बुढ़ापे के लिए है। क्यों नहीं जानते आप? एक एग्जाम्पल याद कर लो प्रहलाद महाराज का। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय, नरसिंह भगवान की जय। ये एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए, सारी मिसकंसेप्शन खत्म हो जानी चाहिए सोसाइटी से। कोई भी आपको ये कमेंट मारे, उसको बोलो मुझे नहीं पता भक्त प्रहलाद 5 साल के थे, चलो 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 जाओ जरा स्टोरी पढ़ के आओ, राइट? नहीं तो सत्संग का वीडियो भेजो उसको। ये इतनी ज्यादा हमने अज्ञानता फैला रखी है, फिर हम दुखी हो रहे हैं, क्योंकि दुखी हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, होना ही है हमने, क्योंकि हमने भगवान से विमुख हो रखे हैं। सामने पड़ी चीजें हैं, भगवान ने पूरी भगवत गीता सुना दी, अर्जुन को कहा कि जाके युद्ध करो मेरे साथ जुड़े रह के। हम कहते हैं कि घर बार छोड़ने का रास्ता है। ऐसी ऐसी मूर्खता वाली चीजें हम कर रहे हैं एज ए सोसाइटी, और हम अपने आप को इंटेलेक्चुअल मानते हैं। इंटेलेक्चुअली हम सूडो इंटेलेक्चुअल हैं, हम फॉल्स इंटेलेक्चुअल, मतलब भ्रमित हो चुके हैं हम टोटल। सामने पड़ी हुई चीज होती है फिर भी हम नहीं देख पाते। इन सत्संग का पर्पज है आपकी बुद्धि को थोड़ा झंझोड़ना, दूषित बुद्धि को दूर करके भगवान उसमें आए
और हम सब एक वैदिक समाज का निर्माण कर सकें जिसमें प्योरिटी हो, प्रेम हो, और सारे भेदभावों को मिटा के ऊंच नीच जाति पाति हमें क्या करना है, प्रभु के प्रेमा भक्ति के रंग में लीन हो जाना है। तो हैप्पी होली एवरीवन एंड हैप्पी गौर पूर्णिमा। अब हमें निमिष जी विश करना चाहते हैं। निमिष जी, आपको भी हैप्पी होली एंड हैप्पी गौर पूर्णिमा। हरी हरी बोल, हैप्पी होली टू ऑल द फैमिली। और आज कितने प्यारी चीजें हमें बताई जा रही हैं, कितने आनंद से, बहुत आनंद आ रहा है ये सारी चीजें सुनकर। और एक चीज मैं भी ऐड ऑन करना चाहूंगा कि एक, जब हम अपना बर्थडे मनाते हैं ना तो एक पार्टी थ्रो करते हैं, बहुत बड़ी पार्टी, ग्रैंड पार्टी। और उस ग्रैंड पार्टी में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत बहुत लोगों को इनवाइट किया जाता है। लेकिन जब वो लोग वहां पे आते हैं ना, हमारे को कोई गिफ्ट देगा और ना कोई हमारे को हैप्पी बर्थडे विश करता है, और सब खाना वाना खाते हैं बढ़िया से और अपना एंजॉय करते हैं और निकल जाते हैं। तो कैसा लगेगा हमें, बताइए। हमने ये सेलिब्रेशन इसलिए की थी कि हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सके, सब हमें अच्छी अच्छी विशेष दे सके, हमें आशीर्वाद दे सके। लेकिन हम उन सब चीजों को भूल गए और हम उन लोगों की तरह हैं दोस्तों, जहां पे पार्टी में हम आए और विश करना ही भूल गए। उसी तरीके से होली के पर्व में हम सिर्फ खाने पीने और रंगों से एंजॉय करने के अलावा और कुछ नहीं करते। बड़ी मजेदार बात है, आजकल तो लोग ऐसा भी करना शुरू कर चुके हैं कि नहीं नहीं, हम होली नहीं मनाते, हमें रंगों से एलर्जी है। अरे भाई ठीक है, आपको रंगों से एलर्जी हो सकती है, किसी की स्किन खराब हो सकती है रंगों से, लेकिन उसकी रेलेवेंस क्या है उसे तो समझिए। अपने जीवन में डिवोशन को तो बढ़ाइए। प्रहलाद महाराज की कहानियां तो सुनिए, किस्से तो सुनिए, अपने आप को जोड़ के तो देखिए। लेकिन ये सब चीजें कैसे हो पाएंगी जब हम समझ कर त्योहार को मनाएंगे, भेदभाव को खत्म करेंगे, आपसी मन मुटाव को खत्म करेंगे, अपने जीवन में नई शुरुआत लाएंगे, और बजाय इसके कि कौन हमें तंग कर रहा है, कौन परेशानी दे रहा है, अपनी प्योरिटी पे ध्यान देंगे, तो देखिए जीवन कितना सुखमय हो जाएगा। और यहाँ पे यही हमें समझाया जा रहा है। आज गुरु पूर्णिमा भी है, गौर पूर्णिमा भी है, और उसकी भी बहुत बहुत बधाइयां। देखिए भगवान कितने दयालु हैं अपने बच्चों को, जो कि लास्ट बेंच पे बैठे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनके लिए भी कुछ ना कुछ भगवान ने दे दिया है। हरि नाम का जाप हमें दे दिया है। कोई ज्यादा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, बस हरि नाम लेते चाहिए दोस्तों। देखिए कैसे उद्धार हो जाता है। भगवान ने यहाँ पे सेल लगा ली है, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। गोलोक धाम की जो टिकटें हैं हमें मुफ्त मिल रही हैं। अब हाथ बढ़ाना तो हमारे हाथ में है दोस्तों। अब हम वो सेल को भी त्याग कर आगे बढ़ रहे हैं, नहीं यार ये सेल पता नहीं क्या है, फ्री में मिल रहा है, क्यों ले। जबकि हम अगर भौतिक जगत में देखें तो जहां पे सेल होती है सबसे पहले हमारी नजरें वहीं पे जाती है, कहां से हम बेनिफिट उठा के ज्यादा से ज्यादा चीजें उठा सके। तो यहाँ पे तो इतनी बड़ी सेल चैतन्य महाप्रभु जी के माध्यम से लग चुकी है। आइए दोस्तों बेनिफिट उठाइए और हरि नाम जाप करते हुए गोलोक धाम को प्राप्त कीजिए। अपने जीवन को सफल बनाइए, जैसा कि बताया जा रहा है। अभी तो कलयुग की शुरुआत है, आगे ना जाने क्या क्या देखने को बाकी है। तो क्यों ना आज से ही शुरुआत करते हुए, ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करते हुए, अपने जीवन से राग द्वेष को बाहर निकालते हुए आज से ही शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हरि नाम को पकड़ते हुए, सहारा लेते हुए, इस जीवन से, इस जेल से बाहर निकलते हुए भगवान के धाम वापस जाते हैं दोस्तों। यही एक रास्ता है, यही एक जरिया है। जिसे समझ आ गया है वो लग जाइए, रुके ना। देखिए कितने प्यारे तरीके से भगवान ने हमें ये गिफ्ट दिया है, जिससे हम ज्यादा ना कुछ करते हुए, क्या हमें बहुत ज्यादा वेद पुराण पढ़ने पड़ रहे हैं या फिर हमें एक टांग में खड़े होकर तपस्या करनी पड़ रही है, बताइए।
कलयुग के माध्यम से हमें, अगर हम सच्चे दिल से नाम भी लेते हैं, हरि नाम भी करते हैं, तब भी हमारा उद्धार हो जाएगा। बजाय इसके कि हम कहाँ पे हैं, क्या करते हैं, कितने गंदे हैं, कितने इम्प्योर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम प्योरिटी को पालेंगे, हम शुद्ध हो जाएंगे और अपने भगवत धाम वापस चले जाएंगे दोस्तों। तो आइए इसका बेनिफिट उठाते हैं। एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और चैतन्य महाप्रभु जी का अपीयरेंस डे, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मे गॉड ब्लेस ऑल। ऐसे ही चलते रहिए। हरी हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरी हरी बोल। थैंक यू निमिष जी आपकी विशेष के लिए। अब चलते हैं हम जम्मू और रूपाली जी से भी विशेष लेते हैं। हरी हरी बोल। रूपाली जी चलिए। हरी हरि बोल। हरी हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को होली और गौर पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। होली आई हर जगह होली आई, अलग अलग रंगों से सब खुश हो जाते और सब नाचते झूमते और गाते। हर रंग प्रेम को दर्शाता है, तो हमें भी इस प्रेम और भक्ति के रंग में रंग जाना है। फूलों में सजते हैं जैसे बांके बिहारी, और वैसे ही उनकी छवि को हमें अपने मन में बसाना है। पहले लगता था कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा तो पता चला होली प्रेम और भक्ति का त्योहार है। भगवान जी से जुड़कर हमेशा मीठी रहे हम सबकी बोली, और उनके आशीर्वाद से हमेशा खुशियों से भरी रहे हम सबकी झोली। आप सभी को हैप्पी होली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे कृष्णा। हरी हरी बोल। थैंक यू फॉर योर विशेष वानी बेटा एंड रूपाली जी, थैंक यू। अब मेरे मामा के पास चलते हैं, वो भी आपको विश करना चाहते हैं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हैप्पी होली। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये आज होली का पवित्र त्योहार है, ये सबकी जिंदगी में खुशियां लेके आए और सबके घर में भक्ति में बने और सबके दिल में हरि नाम की भक्ति आए। और गौर पुण्य पे भी आज आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज गौर पूर्णिमा का दिन तो सच में बहुत ही ब्लेसिंग है हमारे लिए कि आज हमारे यहाँ पे भगवान का हम सब कीर्तन करेंगे सारा दिन ही। जैसे हम पहले सोचते थे कि होली के दिन हम रंग ही खेलेंगे, सारे बच्चे अपने रंग खेलते थे और मिष्ठान बनाने हैं, जहाँ कोई घर में आ रहा है कोई उधर जा रहा है, तो ऐसे ही चलता था। पर आज भगवान की इतनी कृपा है, हम सब इस हरि नाम की भक्ति में रंग गए हैं। और मैं भगवान से यही प्रेयर करती हूँ कि हे प्रभु, हर घर भक्ति में बने और हर घर और हर मन में ये हरि नाम की भक्ति से रंग जाए। तो मैं एक बार फिर आप सबको भगवान की तरफ से शुभकामना देना चाहती हूँ कि ये खुशी का दिन हमेशा सबकी जिंदगी में आए और भक्ति में बने और इस हरि नाम की भक्ति में रंगे जाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि थैंक यू मामा, थैंक यू सो मच आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। अब हम अगले सेगमेंट में चलते हैं। आज हमारे कुछ सीनियर प्यारे प्यारे गोलोकियंस आपको कुछ कविताएं और भजन सुना के अपने भाव व्यक्त करेंगे और होली के उत्सव, गौर पूर्णिमा के उत्सव को उस तरह से हम सेलिब्रेट करेंगे। याद रखिएगा आज सत्संग थोड़ा एक्सटेंडेड रहेगा और बाद में हम चंबा राधा कृष्ण टेम्पल भी जाने वाले हैं और लाइव कीर्तन भी सुनने वाले हैं और चैतन्य महाप्रभु के दर्शन भी करने वाले हैं। हरी हरी बोल। चलिए सबसे पहले बहुत प्यारा डिवाइन कपल है हमारे साथ, पंकज जी और रजनी जी चंबा से। हजारों लोग इनके माध्यम से ईश्वर के प्रेम के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपकी सेवाओं को भी शत शत नमन।
और आपको भी हैप्पी होली एंड हैप्पी गौर पूर्णिमा। रजनी जी, पंकज जी, मंच आपका है। हरे कृष्णा एवरीवन। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए फ्रेंड्स, आपको आज चंबा ले चलते हैं। हरी हरी बोल। आज रंग है बरज में, रंगीले चलो रंगीले, शाम खेले होली सो महाराजा, रंगीले शाम खेले होली। आज रंग है बरज में, रंगीले चलो रंगीले, शाम खेले होली सो महाराजा, रंगीले शाम खेले होली। अपने सो अपने मंदिर से निकले, अपने सो अपने मंदिर से निकले, एक सांवरा दूजी गौरी सो महाराजा, एक सांवरा दूजी गौरी। आज रंग है बरज में, रंगीले चलो रंगीले, शाम खेले होली सो महाराजा, रंगीले शाम खेले होली। सारे बहादुर चलो होली खेलिए, सारे बहादुर चलो होली खेलिए, संग लिए राधे गौरी सो महाराजा, संग लिए राधे गौरी। आज रंग है बरज में, रंगीले चलो रंगीले, शाम खेले होली ओ महाराजा, रंगीले शाम खेले होली। कृष्णा के सर पर मुकुट विराजे, कृष्णा के सर पर मुकुट विराजे, राधा के सर डोरी सो महाराजा, राधा के सर डोरी। आज रंग है बरज में, रंगीले चलो रंगीले, शाम खेले होली सो महाराजा, रंगीले शाम खेले होली। शंख भी बाजे घंटा भी बाजे, शंख भी बाजे घंटा भी बाजे, और बाजे मृदंगा सो महाराजा, और बाजे मृदंगा। आज रंग है बरज में, रंगीले चलो रंगीले, शाम खेले होली सो महाराजा, रंगीले शाम खेले होली। अब के बरस मोहे मत छेड़ो श्यामा, अब के बरस मोहे मत छेड़ो श्यामा, बढ़ते बबुल खेले होली सो महाराजा, बढ़ते बबुल खेले होली। आज रंग है बरज में, रंगीले चलो रंगीले, शाम खेले होली सो महाराजा,
रंगीले शाम खेले होली सो महाराजा, रंगीले शाम खेले होली सो महाराजा, रंगीले शाम खेले होली। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरि। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच पंकज जी, रजनी जी, बहुत प्यारा भजन आपने होली स्पेशल हमें सुनाया, कृपा बरसती रहे। चलिए अब हम चलते हैं चंडीगढ़, सुषमा जी से एक प्यारी कविता सुनते हैं। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल सुषमा जी। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। सबको होली की बहुत बहुत मुबारकें। हैप्पी होली टू एवरीवन, एंजॉय होली। बहुत ही अच्छी शुरुआत आज सुबह के सत्संग से, गुरुओं के साथ होली का जो आनंद है, जो शुरुआत हुई है, बहुत ही सुंदर। तो सारे भक्तजन मेरे साथ 2 लाइनें दोहराते हुए सारा दिन इसका आनंद लें और फिर चलते हैं कविता की तरफ। ओए आओ होली खेलें खिलाने आए हैं, आओ होली खेलें खिलाने वाले आए हैं, भक्ति रस में सबको डुबाने वाले आए हैं। ओए आओ होली खेलें खिलाने वाले आए हैं, आओ होली खेलें खिलाने वाले आए हैं। तो गुरुओं में हरि दर्शन करते हुए सारा दिन इसका आनंद लीजिए। बहुत सुंदर शुरुआत है। तो चलते हैं अपनी कविता की तरफ। आया होली का त्योहार, आया होली का त्योहार, झूमे खुशियों में संसार। आया होली का त्योहार, झूमे खुशियों में संसार, रोम रोम को करे रोमांचित, क्यों ना हम भी अब की बार। रोम रोम को करे रोमांचित, क्यों ना हम भी अब की बार। आओ मिलकर होली मनाएं, खुशियां में हर पल बिताएं। आओ मिलकर होली मनाएं, खुशियों में हर पल बिताएं। रंगों की होली बहुत है खेली, रंगों की होली बहुत है खेली, एक नया अंदाज होली में लाएं, एक नया अंदाज होली में लाएं। भर के अद्भुत मन में जोश, भर के अद्भुत मन में जोश, आओ बदलने अपनी सोच। भर के अद्भुत मन में जोश, आओ बदलने अपनी सोच। नजर रखें अपने दोषों पर, नजर रखें अपने दोषों पर, किसी और के ना हम देखें दोष। नई सोच हो नया जोश हो, नई सोच हो नया जोश हो, मन में हो अब नई उमंग। आओ अपनी सोच को बदलें, आओ अपनी सोच को बदलें, होली खेलें सांवरे संग, होली खेलें सांवरे संग। सच्चा रंग जो चढ़े ना उतरे, सच्चा रंग जो चढ़े ना उतरे, धोबी धोए बारंबार। झूठे रंग हो फीके पल पल, झूठे रंग हो फीके पल पल, नीरस कर दे भीतर बार। आओ करें तय अब की बार कि होली ऐसे मनानी है, आओ करें तय अब की बार कि होली ऐसे मनानी है। मन को सुथरा करना है, कलुषता जड़ से मिटानी है, कलुषता जड़ से मिटानी है। ऐसे हरि के रंग रंगे हम, ऐसे प्रभु के रंग रंगे हम, कि वैर विरोध सभी मिट जाए। हरि रंग रंगा ये जीवन हो, हरि रंग रंगा ये जीवन हो, यहाँ गैर कोई नजर ना आए, यहाँ गैर कोई नजर ना आए। एक प्रभु की हम संतानें, एक प्रभु की हम संतानें, कोई ना यहाँ पर आया है। हमारी मैं और मेरेपन ने ही लड़ना हमें सिखाया है, लड़ना हमें सिखाया है। आओ आत्म भाव में आए, आओ आत्म भाव में आए, सारे जग से प्रीत बढ़ाएं। आओ आत्म भाव में आए, सारे जग से प्रीत बढ़ाएं। हर हाथ में देकर भगवत गीता, हर हाथ में देकर भगवत गीता, स्वर्ग उतार धरा पे लाएं, स्वर्ग उतार धरा पे लाएं। आओ लाएं खुशियां जग में और जीने की चाह नहीं, आओ लाएं खुशियां जग में और जीने की चाह नहीं। मन में भरे जो वैर विरोध हैं, मन में भरे जो वैर विरोध हैं, आओ कर दे स्वाहा यहीं, आओ कर स्वाहा यहीं। होली है होली त्योहार, रंगों में रंगा संसार। होली है होली त्योहार, रंगों में रंगा संसार। हर रूह को हरि से मिलाने का, हर रूह को हरि से मिलाने का संकल्प करें अब की बार, संकल्प करें अब की बार। हुई सब होली कर दें, होली में जो खत्म हो चुके हैं खत्म कर दें। हुई बातें सब होली कर दें, खुशियां बढ़ा लें जीवन में, चिंताओं से मुक्ति पालें, चिंतन बढ़ा के जीवन में, चिंतन बढ़ा लें जीवन में। हुई बातें सब होली कर दें, हुई बातें सब होली कर दें, फिर से ना दोहराएं। हुई बातें सब होली कर दें, फिर से ना दोहराएं हम। जात पात और धर्म भेद को बीच प्रेम ना लाएं हम, बीच प्रेम ना लाएं हम। रंग वही जो दुनिया देखे,
रंग वही जो दुनिया देखे ऐसे रंग में हम रंग जाएं, रंग वही जो दुनिया देखे ऐसे रंग में हम रंग जाएं, जिस रंग ने दीवानी कर दिया, क्यों ना हम भी उसी रंग रंग जाएं, क्यों ना हम भी उसी रंग रंग जाएं। आओ रंगे इसी रंग में हम सब, आओ रंगे इस रंग में हम सब, बड़े खुशी जिसमें दिन रात, आओ रंगे इस रंग में हम सब, बड़े खुशी जिसमें दिन रात। मानव जन्म में ही संभव है, मानव जन्म में ही संभव है, बन जाए जन्मों की बिगड़ी बात, बन जाए जन्मों की बिगड़ी बात। होली त्योहार तो बस एक दिन का है, होली त्योहार तो बस एक दिन का है, क्यों ना खेलें हर पल होली, सत्संग साधना और सेवा की हम सब चले बनकर टोली, हम सब चले बनकर टोली। स्वच्छ करे भीतर को ईर्ष्या द्वेष पले न मन में, ऐसा स्वच्छ करे भीतर को ईर्ष्या द्वेष पले न मन में। जिक्र जस्तजू बस हो श्री हरि का, जिक्र जस्तजू बस हो श्री हरि का। खुशियां भर दे हर जीवन में, खुशियां भर दे हर जीवन में। घर घर में गीता पहुंचा के रंग दे आओ दुनिया सारी, घर घर में गीता पहुंचा के रंग दे आओ दुनिया सारी। हर मैं अंदरूनी कुरुक्षेत्र स्वच्छ होते होगी कृपा घर घर में, अंदरूनी कुरुक्षेत्र स्वच्छ होते होगी कृपा घर घर में। हर घर हर मन मंदिर होगा, हर घर हर मन मंदिर होगा। लक्ष्मी नारायण होंगे घर घर में, लक्ष्मी नारायण होंगे घर घर में। अब तो होली का त्योहार, अब से होली का त्योहार इसी तरह से हमें मनाना है, अब से होली का त्योहार इसी तरह से हमें मनाना है। प्रभु रंग में तन मन रंग के हरि से मिलन बनाना है, हरि से मिलन बनाना है। विकास में आगे बढ़ना है, विकास में आगे बढ़ना है तो अपनी सोच बदलनी होगी, विकास में आगे बढ़ना है तो अपनी सोच बदलनी होगी। खुद बदल के जग को बदलने हेतु, खुद बदल के जग को बदलने हेतु करनी खास ये करनी होगी, करनी खास ये करनी होगी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे, ना धन पे ना किसी युक्ति पे, हे प्रभु मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे, आपकी कृपा शक्ति पे। गोलोक ट्रस्ट में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। सबको एक बार फिर से बहुत बहुत होली की मुबारकें। थैंक यू सो मच सुषमा जी, आनंद भी बरस रहा है। थैंक यू, हैप्पी होली आपको भी। चलिए अब चंदा जी के पास चलते हैं हम। चंबा, वो हमें प्यारा भजन सुना रही हैं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली और गौर पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए चलते हैं अपने भजन की तरफ। Come on, let's chant his name. Lord Krishna will be happy. Radharani will bless you and offers you the Krishna's name. So let's chant loudly, leave all anxiety. And please don't be worried, chant and be happy. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shiva Sada Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Come on, let's chant his name. Lord Krishna will be happy. Radharani will bless you and offers you the Krishna's name. So let's chant loudly, leave all anxiety. And please don't be worried, chant and be happy. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shiva Sada Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare. Let's chant with me. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare. हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच चंदा जी, आपने तो बिल्कुल डांस पार्टी का माहौल बना दिया था। और आप लोगों को नहीं पता है बट चंदा जी एक बड़े ब्यूटीफुल डांस टीचर भी हैं, तो मैं भी आने वाले समय में डांस भी होना चाहिए इसके साथ। चंदा जी कैमरा को दूर प्लेस करके, वो भी एक अच्छा तरीका रहेगा डांस प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच, बहुत आनंद आया। हरी हरी बोल जी, हरी हरि बोल। थैंक यू। चलिए अब चलते हैं पालनपुर और रितु जी से प्यारी कविता सुनते हैं। रितु जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली, गौर पूर्णिमा की सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। आज की पोइम है होली आई रे कन्हाई। आज तक जो भी होली थी वो हमने फिजिकल वर्ड में मनाई थी, अब की होली कन्हैया के साथ। होली आई रे कन्हाई, होली आई रे, होली आई रे कन्हाई, होली आई रे। अब की होली में तो मैं तेरी होली रे, अब की होली में तो मैं तेरी होली रे। अलग अलग भावों के रंगों में मैं तो रंग गई रे, अलग अलग भावों के रंगों में मैं तो रंग गई रे। पीले रंग ने खुश रहना सिखाया, पीले रंग ने खुश रहना सिखाया, एनर्जी एंड वार्मथ का एहसास करवाया। होली आई रे पीतांबर धारी, होली आई रे। अब की होली में तो मैं तेरी होली रे, अब की होली में तो मैं तेरी होली रे। लाल रंग ने खुशी और उत्साह बढ़ाया, लाल रंग ने खुशी और उत्साह बढ़ाया, खतरों को भांपना सिखाया, सुहागनों का मान बढ़ाया। खतरों को भांपना सिखाया, सुहागनों का मान बढ़ाया। होली आई रे कन्हाई, होली आई रे। अब की होली में तो मैं तेरी होली रे, अब की होली में तो मैं तेरी होली रे। सफेद रंग शांति का प्रतीक बन आया, सफेद रंग शांति का प्रतीक बन आया, पवित्रता और ताजगी का पैगाम लाया, पवित्रता और ताजगी का पैगाम लाया। होली आई रे कन्हाई, होली आई रे। अब की होली में तो मैं तेरी और सिर्फ तेरी होली रे। नीला रंग भक्ति के साथ विश्वास लाया, नीला रंग भक्ति के साथ विश्वास लाया, स्टेबिलिटी, सिंसियरिटी और इंटेग्रिटी का पैगाम लाया, इंटेग्रिटी का पैगाम लाया। नीली छतरी वाला तू कहलाया, नीली छतरी वाला तू कहलाया। होली आई रे, होली आई रे कन्हाई, होली आई रे। अब की होली में तो मैं सिर्फ तेरी होली रे। गुलाबी रंग ने तो कमाल दिखाया, गुलाबी रंग ने तो कमाल, प्यार और दोस्ती का मतलब समझाया, प्यार और दोस्ती को निभाना सिखाया, इंटरनल ब्यूटी से अवगत करवाया। होली आई रे कन्हाई, होली आई रे। अब की होली में तो मैं तेरी सिर्फ तेरी होली रे। हरा रंग समृद्धता के साथ ताजगी लाया, हरा रंग समृद्धता के साथ ताजगी लाया, लाइफ के लिए हेल्दी एनवायरनमेंट का प्रतीक बन आया, लाइफ के लिए हेल्दी एनवायरनमेंट का प्रतीक बन आया। होली आई रे कन्हाई, होली आई रे। अब की होली में तो मैं तेरी सिर्फ तेरी होली रे। जामुनी रंग ने अपना रंग महकाया, जामुनी रंग ने अपना रंग महकाया, विजडम, विजन, प्राइड एंड पैशन, विजडम, विजन, प्राइड एंड पैशन के साथ स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना सिखाया। होली आई रे कन्हाई, होली आई रे। आज की होली में तो मैं तेरी सिर्फ तेरी होली रे, सिर्फ तेरी होली रे। मैं तो हुई हर रंग की कर्जदार रे कन्हाई, मैं तो हुई हर रंग की कर्जदार रे कन्हाई। होली आई रे, होली आई रे।
अब की होली तो मैं खेलूंगी तेरे साथ ही रे कन्हैया, अब की होली तो मैं खेलूंगी तेरे साथ रे कन्हाई। आना तुझको पड़ेगा, आना तुझको पड़ेगा, ये बात अब तक तुझसे नहीं है बोली रे, ये बात तुझसे अब तक नहीं है बोली रे। कान्हा तूने ग्वालों के साथ रंग लगाए, नंदलाल गोपाल तूने गैयों और बछड़ों को रंग लगाए। कान्हा तूने ग्वालों के साथ रंग लगाए, गैयों और बछड़ों के साथ रंग लगाए। एक उपकार कर मेरे मोहन, एक उपकार कर मेरे मोहन, भक्ति का रंग चढ़ा दे रे, भक्ति का रंग चढ़ा दे रे। जन्म जन्म की प्यासी हूँ, जन्म जन्म की प्यासी हूँ, अब तो प्यास बुझा दे रे, अब तो प्यास बुझा दे रे। भौतिक संसार से पीछा छुड़ा दे रे, भौतिक संसार से पीछा छुड़ा दे रे। परमानंद की पिचकारी मार मेरे गिरधर, परमानंद की पिचकारी मार मेरे गिरधर। रंग जाऊं मैं तेरी भक्ति में ऐसे, रंग जाऊं मैं तेरी भक्ति में ऐसे। माखन छिपा है दही में जैसे, माखन छिपा है दही में जैसे। क्या करूं मैं राधा रानी कहाँ जाऊं, क्या करूं मैं राधा रानी कहाँ जाऊं। तू बोलना अपने मोहन को, तू बोलना अपने मोहन को। प्रेमा भक्ति के रंग में रंग दे वो मुझको, प्रेमा भक्ति के रंग में रंग दे वो मुझको। छूटे ना रंग ये भक्ति का, छूटे ना रंग ये भक्ति का। ऐसी रंग दे रे कोई और रंग चढ़े कभी ना, ऐसी रंग दे रे कोई और रंग चढ़े कभी ना, ऐसी रंग दे रे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब फीके पड़ जाएं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब फीके पड़ जाएं, ऐसी रंग दे रे। सत्संग साधना सेवा के रंग में रंग दे रे, सत्संग साधना सेवा के रंग में रंग दे रे। होली आई रे कन्हाई, होली आई रे, अब की होली में तो मैं तेरी और सिर्फ तेरी होली रे। निकल पड़ी है गोलोकिन्स की टोली, निकल पड़ी है गोलोकिन्स की टोली। सबकी जुबां पे बस एक ही बोली, सबकी जुबां पे बस एक ही बोली। हर घर मंदिर हर मन मंदिर बना दे रे, हर घर मंदिर हर मन मंदिर बना दे रे। अब तो आजा रे कन्हाई, अब तो आजा रे कन्हाई, थोड़ा सा रंग लगा जा रे, थोड़ा सा रंग लगा जा रे। होली आई रे कन्हाई, होली आई रे, आपकी होली में तो मैं तेरी और सिर्फ तेरी, तेरी और सिर्फ तेरी होली रे, तेरी होली रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद रितु जी, आपको भी बेस्ट विशेष एंड हैप्पी होली, हैप्पी गौर पूर्णिमा। हरी हरी बोल जी। चलिए अब हम तो चलते हैं चंबा, एक ब्यूटीफुल डिवाइन कपल और है हमारे साथ, रितेश जी एंड गीता जी, वो भी बहुत प्यारा भजन हमें सुनाएंगे। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। एवरीवन, मैं रितेश महाजन चंबा से, गीता महाजन चंबा से, आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गौर पूर्णिमा की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए अब हम भजन की तरफ चलते हैं। होली खेलनी है आज तेरे नाल, वृंदावन रहने वालिया, होली खेलनी है आज तेरे नाल, वृंदावन रहने वालिया, वृंदावन रहने वालिया, वृंदावन रहने वालिया। होली खेलनी है आज तेरे नाल, वृंदावन रहने वालिया। थक गई जग नाल खेल खेल होलियां, थक गई जग नाल खेल खेल होलियां। पर रंगा दिया गागरा ने ढोल
ले गया नालो नाल रंग ले गया नालो नाल वृंदावन रैन वालिया होली खेलनी है आज तेरे नाल वृंदावन रैन वालिया छड़ मुरली हुन फड़ पीछे कारी वे छड़ मुरली हुन फड़ पीछे कारी वे प्रेम दे रंग बिच रंग दुनिया सारी वे तू हो जा लालो लाल वृंदावन रैन वालिया होली खेलनी है आज तेरे नाल वृंदावन रैन वालिया भागा रे भागा देखो नंद लाला राधा ने बकड़ा रंग डाला हो राधा रे भागा देखो नंद लाला राधा ने बकड़ा रंग डाला बर पिचकारी राधा सत्संग में पहुंची बर पिचकारी राधा सत्संग में पहुंची भक्तों में छिप गया नंद लाला राधा ने रंग डाला राधा ने पकड़ा रंग डाला मैं तो खेलूंगी होली आज राधा रानी तेरे अंगना मैं तो खेलूंगी होली आज राधा रानी तेरे अंगना लाल रंग डालू गुलाबी रंग डालू लाल रंग डालू गुलाबी रंग डालू डालूंगी रंग गुलाल तेरे अंगना डालूंगी रंग गुलाल राधा रानी तेरे अंगना सखियां भी खेलेंगी ग्वाले भी खेलेंगे सखियां भी खेलेंगी ग्वाले भी खेलेंगे धूम मचाएंगे तेरे अंगना ओ धूम मचाएंगे आज राधा रानी तेरे अंगना मैं तो खेलूंगी होली आज राधा रानी तेरे अंगना गंगा दी बहार होली आई है जय हो होली आई है गंगा दी बहार होली आई है जय हो होली आई है फुल्ला दी बहार होली आई है जय हो होली आई है नंद गाँव दा सोना बन के निकले श्याम पुरारी नंद गाँव दा सोना बन के निकले श्याम मुरारी बरसाने दी गलियां बिच आ गई राधा प्यारी होली है जय हो होली है रंगा दी बहार होली आई है जय हो होली आई है फुल्ला दी बहार होली आई है जय हो होली आई है काना मेरा होली खेले हाथ बिच फड़ पिचकारी काना मेरा होली खेले हाथ बिच फड़ पिचकारी गोरी गोरी राधा उते शाम ने मारी पिचकारी होली आई है जय हो होली आई है गंगा दी बहार होली आई है जय हो होली आई है जदो श्याम मेरा होली खेले झूम उठे जग सारा जदो श्याम मेरा होली खेले झूम उठे जग सारा सूरज देखे चंदा देखे देखे एक तारा होली आई है जय हो होली आई है जय हो होली आई है जय हो होली आई है देख श्याम दी होली नु कोले
गया रंग देख श्याम दी होली नू भोले नू चढ़ गया रंग कोट कोट के मस्ती दे विच पीली सारी आई है जय हो होली आई है जय हो होली आई है फुल्लां दी बहार होली आई है जय हो होली आई है चंदा छुप मत जाना आज शाम संग होली खेलूंगी चंदा छुप मत जाना आज शाम संग होली खेलूंगी शाम संग होली खेलूंगी चंदा छुप मत जाना आज शाम संग होली खेलूंगी टीका पहनूं बिंदिया पहनूं मांग सजाऊंगी भर घूंघट की ओट शाम संग होली खेलूंगी चंदा छुप मत जाना आज शाम संग होली खेलूंगी हैप्पी होली हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल न शास्त्र पर न शास्त्र पर न धन पर और ना ही किसी युक्ति पर मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर गोलोक एक्सप्रेस में आइए दुख दर्द भूल जाइए ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरी हरी बोल आनंद ही आनंद है। थैंक यू गीता जी, रितेश जी, थैंक यू सो मच। आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गौर पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चलते हैं मेरठ हम शैलजा जी के पास, उनसे एक प्यारी कविता सुनते हैं। हरी हरी बोल। हैप्पी होली एवरीवन, हैप्पी गौर पूर्णिमा एवरीवन। तो चलते हैं आज की पोएम की तरफ। होली का त्योहार है आया, मन में उल्लास भर लाया। होली का त्योहार है आया, मन में उल्लास भर लाया। होली मेरे कान्हा जी को बहुत भाती है, भक्त प्रहलाद की सच्ची भक्ति दर्शाती है, अच्छाई की बुराई पर जीत दिखाती है। होली मेरे कान्हा जी को बहुत भाती है, भक्त प्रहलाद की सच्ची भक्ति दर्शाती है, अच्छाई की बुराई पर जीत दिखाती है। अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं ही ईश्वर आते हैं और अपनी प्रीत की सच्ची रीत निभाते हैं। अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं ही ईश्वर आते हैं और अपनी प्रीत की सच्ची रीत निभाते हैं। भक्तों के लिए भगवान क्या नहीं करते, उनके सब दुखों को है हरते। भक्तों के लिए भगवान क्या नहीं करते, उनके सब दुखों को है हरते। होली में आए रंगों की बहार, हे कान्हा जी मुझे मिले सत्संग साधना सेवा सदाचार का उपहार। होली में आए रंगों की बहार, हे कान्हा जी मुझे तो मिले सत्संग साधना सेवा सदाचार का उपहार। कान्हा जी अपनी ही प्रेमा भक्ति के रंग में रंगाना, यूं ही सच्चा साथ सदा निभाना। कान्हा जी अपनी ही प्रेमा भक्ति के रंग में रंगाना, यूं ही सच्चा साथ सदा निभाना। होली में उड़े हरा पीला लाल रंग, हे श्याम मुझे तो भाए अब श्याम रंग। होली में उड़े हरा पीला लाल रंग, हे श्याम मुझे तो भाए अब श्याम रंग। अपनी प्रेमा भक्ति के रंग में रंग के, हे श्याम रहना तुम मेरे अंग संग में। अपनी प्रेमा भक्ति के रंग में रंग के, हे श्याम तुम रहना मेरे अंग संग में। हे राधे श्याम तुम हो मेरी सरकार अलबेली, मेरे दुखों में तुमने कभी मुझे छोड़ा ना अकेली। हे राधे श्याम तुम हो मेरी सरकार अलबेली, मेरे दुखों में कभी तुमने मुझे छोड़ा ना अकेली। कान्हा जी हैं भोले भाले, राधा रानी गोरी गोरी, दोनों खेले प्यार भरी होली। कान्हा जी हैं भोले भाले, राधा रानी गोरी गोरी, दोनों खेले प्यार भरी होली। तुम्हारे प्यार में मैं तो दीवानी होली, ओ मेरे कन्हैया आओ मिलजुल खेले होली। तुम्हारे प्यार में मैं तो दीवानी होली, ओ मेरे कन्हैया आओ मिलजुल खेले होली। मेरे कान्हा जी को भावे गुजिया और ठंडाई,
वो ही है जिन्होंने भेदभाव किए बिना सच्ची प्रीत निभाई। मेरे कान्हा जी को भावे गुजिया और ठंडाई, वो ही है जिन्होंने भेदभाव किए बिना सच्ची प्रीत निभाई। कान्हा जी यूं ही प्रीत निभाए रखना और मुझे सदा अपना बनाए रखना। कान्हा जी यूं ही प्रीत निभाए रखना और मुझे सदा अपना बनाए रखना। होली का त्योहार है आया, मन में उल्लास भर लाया। वंस अगेन हैप्पी होली टू ऑल। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी, ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर और ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि। थैंक यू शैलजा जी, हैप्पी होली, हैप्पी गौर पूर्णिमा टू यू एज वेल। बहुत प्यारी कविता आपने शेयर की, थैंक यू सो मच। चलिए अब दीनानगर चलते हैं और हमारी टेरिफिक दो डिवोटीज हैं, ज्योति जी एंड डॉटर ब्यूटीफुल प्रिशा जी, वो हमें बहुत प्यारे भजन सुनाएंगी। हरि हरि बोल जी, हैप्पी होली टू यू एज वेल। हरी हरी बोल। मैं ज्योति धवन दीनानगर से। और मैं प्रिशा धवन। हैप्पी होली एंड हैप्पी गौर पूर्णिमा टू यू ऑल। अब हम भजन की तरफ चलते हैं। वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वहाँ होली मनाने को जी चाहता है। भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे, नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। अरे उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे पहुंची, उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे पहुंची। मैंने तिलक लगाए भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। मैंने तिलक लगाए भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। गोविंद है गोकुल का बाला, ब्रज की सरकार रानी है राधा, कृष्ण काला है राधा है गोरी, हाँ गोरी, हाँ गोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, चकोरी, चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कहाँ जाओगे बांके बिहारी, बिहारी, होली होगी हमारी तुम्हारी। कहाँ जाओगे कृष्ण मुरारी, मुरारी, होली होगी हमारी तुम्हारी। मैं तो तुम संग होली खेलूंगी, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होली खेलूंगी, मैं तो तुम संग, अम्बा मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होली खेलूंगी, मैं तो तुम संग। बाहरे रसिया, हमारे छला, बाहरे रसिया, हमारे छला, रसिया छला, रसिया, छला, होली खेलूंगी मैं तो तुम संग। मेरे कान्हा जो, हाँ मेरे कान्हा जो आए पलट के, आज होली मैं खेलूंगी डट के, मेरे कान्हा जो आए पलट के, आज होली मैं खेलूंगी डट के, अपने तन पे गुलाल लगा के, उनके पीछे मैं चुपके से जाके, हाँ रंग दूंगी मैं, हाँ रंग दूंगी मैं उनसे लिपट के। आज होली मैं खेलूंगी डट के। भागा रे भागा नंद लाला गोपाला, राधा ने पकड़ा रंग डाला, रा भागा रे भागा नंद लाला गोपाला, राधा ने पकड़ा रंग डारा। भर पिचकारी राधा गोकुल गई थी, भर पिचकारी राधा गोकुल में गई थी, गोदी में छुप गया नंद लाला गोपाला, राधा ने पकड़ा रंग डाला,
गलियां च हाँ गलियां च पांदे ने तमाल खेड दे, गलियां च पांदे ने तमाल खेड दे, देखो देखो होली नंद लाल खेड दे, होली आई होली आई होली आई होली आई। होली खेल रहे नंदलाल वृंदावन कुंज गलिन में, होली खेल रहे नंदलाल वृंदावन कुंज गलिन में, वृंदावन कुंज गलिन में, वृंदावन कुंज गलिन में, होली खेल रहे नंदलाल वृंदावन कुंज गलिन में, होली खेल रहे हाँ होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा और झूम रही दुनिया सारी, हाँ झूम रही दुनिया सारी, आज रंग बरस रहा। होली खेले नंदलाला बीरज में, होली खेले नंदलाला, होली खेले नंदलाला बीरज में, होली खेले नंदलाला, संग में है ब्रजबाला बीरज में, होली खेले नंदलाला, संग में है ब्रजबाला बीरज में, होली खेले नंदलाला, रंग बरसे हाँ रंग बरसे, हाँ रंग बरसे हाँ रंग बरसे, रंग बरसे नाचे कृष्ण मुरारी, रंग बरसे हाँ रंग बरसे नाचे कृष्ण मुरारी, रंग बरसे रंग बरसे भागे राधा प्यारी, रंग बरसे मोहे होरी में मोहे होरी में मोहे होरी में कर गए संग ये रतिया, माने ना मेरी, मोहे होरी में कर गए तंग ये छलिया, माने ना मेरी, माने ना मेरी सखी रे, माने ना मेरी, माने ना मेरी सजनी, माने ना मेरी, मोहे होली में होए मोहे होली में होए मोहे होली में कर गयो तंग ये रतिया, माने ना मेरी, घर से लाल बनाई गई रे गोरी बरसाने वाली, काल से लाल बनाए गई रे गोरी बरसाने वाली, बरसाने वाली गोरी बरसाने वाली, बरसाने वाली गोरी बरसाने वाली, काले से लाल बनाए गई रे गोरी बरसाने वाली, काला काला कह रे गुजरी, काला 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 कहे रे गुजरी, मत काले का जिक्र करे हो, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, हाँ काले रंग पे मोरनी रुदन करे, अज खुशियां ते खेड़े तेरे करके, ओ अज रौनकां ने वेड़े तेरे करके, ओ अज होलियां दे मेले तेरे करके, ओ अज रंगां दे तेरे तेरे करके, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, हो 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 होली है, हो 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 होली है, हरी हरी बोल। होली है। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा, बहुत आनंद बरस रहा है। हैप्पी होली एंड हैप्पी गौर पूर्णिमा टू ज्योति जी, प्रिशा, पंकज जी, एवरीवन। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं राधा कृष्ण टेम्पल जुलाकड़ी चंबा में, और नितिन जी जब आप रेडी हैं तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। और हम वहां से आज कीर्तन सुनेंगे और दर्शन भी करवाए जाएंगे आपको चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु के और साथ में राधा कृष्ण के। हरी हरी बोल। नितिन जी जब आप रेडी है तो मुझे बता दीजिएगा। हरे कृष्णा हम रेडी हैं। आप हरे कृष्णा स्टार्ट करें, बस कीर्तन स्टार्ट हो रहा है, देन आई मैं भाभी ने विश तो नहीं करना है? प्रीति भाभी हाँ विश वो करना चाहते हैं? कर लेंगे जस्ट। यस ठीक है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आज डिवोटीज ने, जितने भी डिवोटीज ने प्रेयर्स की रिक्वेस्ट की थी, आज प्रेयर सेगमेंट नहीं हुआ, तो उनके लिए मेरी तरफ से 4 माला डेडिकेटेड है। आप भी कुछ माला डेडिकेट करें, जितने भी डिवोटीज ने प्रेयर्स के लिए रिक्वेस्ट की थी। कलेक्टिव माला हमारी वर्ल्ड पीस के लिए, सब ट्रू सेंस में इन वैदिक फेस्टिवल्स के डीपर मीनिंग को समझें और घरों में समझाएं। हम सब एज सोसाइटी ईश्वर की शरण में रहते हुए अपनी ड्यूटीज करें, ईश्वर को भुला के ड्यूटीज मत कीजिए, वही माया होती है। जितने भी डिवोटीज के ने आज रिक्वेस्ट की थी, सबकी कंप्लीट हेल्थ हैप्पीनेस के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा, जया कुंज बिहारी, जय राधा माधवा। प्रीति जी, आप रेडी हैं? हरि बोल, हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल। आप सबको होली की और गौर पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर आए कलयुग में हम जैसे पतित जीवों का उद्धार करने के लिए। हरि नाम संकीर्तन का जो है वो उन्होंने खुले दिल से हमें जो है वो बांटा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ राधा कृष्ण मंदिर जो लाकड़ी में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की वस्त्र सेवा में हाजिर हैं। उनकी डेटीज को सुंदर सजाया गया है, भव्य यहाँ पे संकीर्तन का आयोजन किया गया है। आप सबको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। आप भी हमारे साथ संकीर्तन का आनंद उठाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरि बोल, हरि ओम, जय
अभी थोड़ी देर में चैतन्य महाप्रभु के दर्शन आप करेंगे 2 मिनट के अंदर। हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु की जय हो। नित्यानंद प्रभु की जय हो बोले। हरि बोल। गौर निताय की जय हो। चंबा गोलोकियंस की जय हो। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय हो। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल।
हरी हरि बोल, गौर हरि की जय हो। हरि बोल हरि बोल। एक लास्ट 5 मिनट संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु को याद करते हुए। भज भाई आपने गौरांगो जप गौरांगो, ले श्री हरि का नाम ले। ले श्री हरि का नाम रे, गौरांगो भज गौरांगो, ले श्री हरि का नाम रे, भज गौरांगो। नाम
जय हो मालिक। हरि बोल, हरि नाम संकीर्तन की जय, होली महोत्सव की जय हो, गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय हो, चंबा गोलोकियन की जय हो, आज के आनंद की जय हो।